बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दौलत इस्लामिया के नौजवान और खूबरू चीफ जस्टिस शरीफ बिन हारिस कंदी को अंदाजा ना था कि उसकी मंगेतर हसीनो जमील होने के साथ साथ बला की सलीका शार और खुश गफ्तार भी होगी। वो तो उसके हुस्न और जमाल की शोहरत सुनकर उसके वालिदैन को निकाह का पैगाम भिजवा चुके थे। ज़ैनब के वालिदैन के लिए पैगाम निकाह बड़े एजाज की बात थी, क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता तलब करने वाली शख्सियत कोई मामूली हस्ती ना थी। इनकी आला दर्जे की फहम फरासत की वजह से इन्हें ममलकत का चीफ जस्टिस बना लिया गया था। चनाचा ज़ैनब के वालिदैन ने उसकी रजामंदी से इनकी दरखास्त बारज़ा रगबत कबूल करके हक महर की वसूली के बाद तकरीब निकाह की तारीख मुकर्रर कर ली। अगरचा ये तारीख हफ्ते अशरे से ज्यादा ना थी, लेकिन काजी शरीफ के लिए ये दिन महीना और साल की तरह तवील थे। चनाचा तकरीब निकाह के बाद ये सलीका शार मिलनसार और खुशगुफ्तार खातून अपनी हमजोलियों और बांदियों के दरमियान इस शान से चलने लगी जैसे कोई मलका गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कर रही हो। कबीले की खवातीन का इस्तकबाली जलूस इसकी राह में नजरें बिछा रहा था और वो इनके दरमियान यूं महसूस हो रही थी जैसे नीलगू आसमान पर रोशन सितारों के झुरमट में 14वीं का चांद हो। जो ही वो अपनी शान शान हुजला अरूसी में दाखिल हुई तो उसकी मुअत्तर फजाओं से बेखुद हो गई और पलंग पर बैठकर सुस्ताने लगी। हमजोलियां और बांदियां दाएं बाएं बैठकर उसका दिल बहलाने लगी। उसकी खुशकिस्मती पर तबसरे करने लगी कि ज़ह किस्मत मोर और मोरनी का ये जोड़ा क्या खूब नजर आएगा। शोहर चीफ जस्टिस है तो बीवी भी 14वीं का चांद नजर आ रही है। चंद घड़ियों बाद इन्हें हुक्म मिला कि दुल्हा तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए कमरा खाली कर दिया जाए। चाचा वह उठकर अपने घरों को रवाना हो गई और ये अपने आप को आने वाले लम्हात के लिए तैयार करने लगी। जब काजी शरीफ कमरा और उसी में दाखिल हुए तो 15-20 बरस के सनो साल की इस हू तमासील को देखकर दंग रह गए। चंद घड़ियां तो वही सरो कामत दिलरुबा के जमाले बेमिसाल और उसने बाकमाल का मुशाहिदा करते रहे। कभी सुबह जबीं देखते, कभी चश्मे सरनगी, कभी पंजा निगारें और कभी गर्दने बलोरें और कभी गेसवाए अंबरीन। अलमुख्तसर वो जूं जूं नजर घुमाते एक से बढ़कर एक वस्फे जमाल देखते जाते। जी में आया कि जब तक मैं इस नेमत पर शुक्राने के तौर पर 2 रकत नफल अदा ना कर लूं, उस वक्त तक इसे हाथ ना लगाऊंगा। फौरन वापस गए और वजू करके मुसल्ले पर आन खड़े हुए। वो दशीजा जिस कदर खूबसूरत और हसीनो जमील थी, इसी कदर खूब सीरत और फहमो अकील भी थी। जब उसने अपने शोहर को मुसल्ले पर खड़े देखा तो फौरन वजू करके वो भी उनके पीछे नफल अदा करने लगी। नहायत खुशो खुजू के साथ नमाज अदा करने के बाद जब काजी शरीफ इनकी तरफ मुतवज्जा हुए तो वो गोया हुई, ए अबू उमैया, जरा इत्मीनान से तशरीफ रखिए और पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं अव्वल तो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती हूँ, उससे मदद मांगती हूँ, उससे मगफरत का सवाल करती हूँ और नफ्से अमारा की शरारतों से उसकी पनाह चाहती हूँ। उसे अपनी खताओं और कोताहियों से दरगुजर करने का सवाल करती हूँ और इस बात की गवाही देती हूँ कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला उन पर अनगिनत दरूदो सलाम नाजल फरमाए। सुनिए, मैं नौवारद खातून हूँ और मुझे आपकी पसंद और नापसंद का कुछ पता नहीं, लिहाजा आप मुझे अपनी पसंद और नापसंद के मुतल्लिक बता दें ताकि मैं वो काम करूं जो आपको पसंद हों और उनसे बचूं जो आपको नापसंद हों। देखिए, आपकी बरादरी में भी खवातीन मौजूद थीं जो आपके निकाह में आ सकती थीं और मेरी बरादरी में भी मर्द मौजूद थे जो मेरा जोड़ थे, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहे वो होकर रहता है। इसलिए अगर मैं आपको पसंद हूं तो मुझे अच्छाई के साथ अपने पास रखें, वरना मुझे एहसान के साथ रुखसत कर दीजिए।
मेरी बात खत्म हुई। अल्लाह ताला मुझे और आपको खुशो खुरम रखे और हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए। अब आप मुझे अपनी तरजीहात से आगाह फरमाएं, मैं गौर से आपकी बातें सुनूंगी इंशाअल्लाह। काजी शरीफ तो इसके बेमिसालो हुस्नो जमाल पर फिदा हो रहे थे। उसकी गुफ्तगुए शीरी ने उन्हें मजीद मस्त कर दिया। इस दौरान उनके कान तो उसकी गुफ्तगुए शीरी सुन रहे थे, लेकिन दिल में जज्बात का तलातम बरपा था। मोहब्बत की शीरी लहरें बार बार नहाए खाना दिल से उठती और पूरे बदन को मस्त कर देती। काजी शरीफ ने अपने जज्बात पर कंट्रोल करके नहायत इत्मीनान से जवाब दिया, ऐ सादतमंद खतून, अक्लो दानिश से भरपूर बातें जो तुमने इस मौके पर कही हैं, अगर तू इन पर पूरी उतरी तो फा बहा, वरना ये तुम पर हुज्जत होगी। सुनिए, अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बसर करना गवारा हो तो मेरी कोताहियों पर पर्दा पोशी करना। अगर कोई खूबी नजर आए तो उसे अल अलान बयान करना। फलां और फलां कबीले के लोग बुरे हैं, उन्हें मेरे घर में घुसने ना देना। फलां और फलां कबीले के फलां फलां आदमी अच्छे हैं, उन्हें हमारे यहाँ आने की इजाजत है, उन्हें ना रोकना। जनाब, अगर मेरे माँ बाप और बहन भाई यहाँ मेरे पास आए तो आपका क्या रद्द अमल होगा? महजबीन गोया हुई, उन्हें आने की इजाजत है, लेकिन उनका यहाँ 3 दिन से ज्यादा ठहरना मुझ पर ग्रां गुजरेगा। काजी शरीफ ने वजाहत की। इतनी बातें करने के बाद उन्होंने इसके साथ जिंदगी की पुरलुत्फ रात गुजारी और सारी जिंदगी कोई ऐसी बात ना देखी जो नाराजगी का बायस हो। अरसा 20 साल के दौरान सिर्फ एक मर्तबा इस पर नाराज हुए, लेकिन उस वक्त भी खुद आप ही नाहक पर थे। चाचा ये कहा करते थे कि मैं लोगों को देखता रहता हूं कि वो अपनी बीवियों को मारते पीटते हैं। जिस दिन मैं ज़ैनब को मारने का इरादा करूं तो खुदा करे मेरा दाना हाथ शल हो जाए। ज़ैनब सूरज है और दीगर औरतें सितारा। जब सूरज तुलू होता है तो सितारे नजरों से उजर हो जाते हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी वफादार बीवियों के जन्नती होने की बशारत दी है और फरमाया, नबी जन्नत में, सिद्दीक भी जन्नत में, शहीद भी जन्नत में, नाबालग बच्चा भी जन्नत में, और वो औरत भी जन्नत में है जो नाराज हो जाए तो अपने खामंद के हाथ पर हाथ रख दे और कहे, मैं उस वक्त तक खाऊंगी ना पीऊंगी जब तक तू मुझ पर राजी ना हो जाए।